जय हिंद साथियों। अगर आप एनपीएस अकाउंट होल्डर हैं, आपने एनपीएस अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो अक्सर आपके मन में प्रश्न आता रहता है कि बुढ़ापे में आपको पेंशन कितनी मिलेगी। साथियों, जिस दिन आपकी उम्र 60 साल पूरी होगी या आप जिस दिन रिटायर होंगे, उस वक्त आपके एनपीएस अकाउंट में ब्याज के साथ जितना पैसा जमा रहता है उसका 60% अमाउंट आपको वापस मिल जाता है और बाकी का जो 40% अमाउंट शेष बचता है उस पैसे से ही आपको पेंशन मिलती है। अब प्रश्न यह है कि आखिर आपको पेंशन कितनी मिलेगी। यह जानने के लिए हम चलते हैं एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट के पेंशन कैलकुलेटर सेक्शन में। साथियों, अब आपको क्या करना है कि आप मोबाइल यूज करते हैं या पीसी यूज करते हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं उसमें आप कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ सर्च बॉक्स में एनपीएस कैलकुलेटर टाइप करके सर्च कर लेना है। यहाँ देखें साथियों, आपको यहाँ पे एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट का यूआरएल https://www.npstrust.org.in देखने को मिलेगा। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करके वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब देखें साथियों, हमारे सामने एनपीएस ट्रस्ट का पेंशन कैलकुलेटर सेक्शन ओपन हो गया है। साथियों, अगर आप एनपीएस का ऐप यूज करते हैं तो वहां से भी आप सीधे पेंशन कैलकुलेटर वाले सेक्शन में आ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में एनपीएस के ऐप को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ देखें पेंशन कैलकुलेटर एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। अब देखें, आप यहाँ पे क्लिक करते ही सीधे एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट के पेंशन कैलकुलेटर सेक्शन में आ जाते हैं। तो दोनों ही तरीक़ों से आप यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से आ सकते हैं। अब देखें साथियों, यहाँ पे आपको पेंशन कैलकुलेटर के सेक्शन में जो पहला ऑप्शन है वो है माई डेट ऑफ बर्थ इज, यानी आपकी जो जन्म तिथि है वो क्या है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जो भी आपकी जन्म तिथि है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ईयर, यहाँ से मंथ और यहाँ से डेट, जो भी आपकी जन्म तिथि है उसको आपको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी जो जन्म तिथि है वो 1/1/2002 है और जो हमारी उम्र है एनपीएस में जुड़ने की वो हो गई 20 साल। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद नीचे देखें आई वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट रुपीज़ पर मंथ, यानी आप हर महीने एनपीएस अकाउंट में कितना पैसा जमा करना चाहते हैं। साथियों, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं तो 2004 के बाद जितने लोग नौकरी पाए हैं उनकी जो सैलरी है उस सैलरी से 10% अमाउंट जो है कि एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है और गवर्नमेंट उस पर 14% अमाउंट उनकी सैलरी का खुद जमा करती है। यानी एक तरीके से ये मान लीजिए कि आपकी सैलरी जो भी है उसका 24% अमाउंट हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में जमा किया जाता है। वहीं अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, आप खुद से एनपीएस में अपना पैसा जमा करते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी अमाउंट जमा कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए 24% जमा होता है और आप 500, 1000, 2000 कुछ भी अमाउंट जमा कर सकते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2000 मान लेते हैं कि हम हर महीने 2000 रुपये जमा करेंगे। तो यहाँ क्लिक करके आप अपनी मन मुताबिक अमाउंट चूज कर लीजिएगा। हम समझने के लिए केवल 2000 ही मान के चलते हैं। नीचे देखें साथियों, माई टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इज 40 ईयर्स। ये मेरे केस में है क्योंकि जो मेरी जन्म तिथि है वो है 1/1/2002 और आज के समय में हमारी जो उम्र होगी वो होगी 20 साल और 60 साल में हम रिटायर होंगे। तो जो हम नौकरी करेंगे वो 40 साल करेंगे और 40 साल ही हम पैसे जमा कर पाएंगे क्योंकि 60 साल में तो हम रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ ये समझा रहा है। इसके नीचे देखें, माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। साथियों, ये इसको राउंड फिगर में 10% मान के चलता है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि जो आपका पैसा जमा होगा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 10 ही % मिलेगा। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एवरेज मान रहा है ये कि 10% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। नीचे चलते हैं, आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी फॉर 40%। हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि आपका जो टोटल पैसा जब आप रिटायर होंगे जो भी होगा उस पैसे का 60% आपको वापस कर दिया जाता है और बाकी का जो 40% अमाउंट होता है वो
परचेज एन्युटी होती है, यानी आपको रिटायरमेंट के समय अपने पैसे का 40% हिस्सा दोबारा से मार्केट में लगाना होता है, उसी पैसे से आपको पेंशन मिलती है। तो यहाँ पे आप इसको 40% रहने दीजिए। नीचे चलते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युटी रेट ऑफ 6%। साथियों, हमारा जो 40% अमाउंट जो सैलरी का जमा होगा, एन्युटी हम खरीदेंगे जिससे हमको पेंशन मिलेगी, उस पर ये इंटरेस्ट रेट मान रहा है कि 6% मिलेगा। तो इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 6 ही हम मान के चलते हैं। नीचे आते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे देखें साथियों, स्टेटस ऑफ योर पेंशन अकाउंट एट रिटायरमेंट। यहाँ पे एक ग्राफ के जरिए हमको समझाया गया है कि आपने 40 साल 2000 रुपये हर महीने जमा किए, तो आपने टोटल कितना पैसा जमा किया और ब्याज के साथ टोटल कॉर्पस कितना हुआ, यानी कुल पूंजी आपकी कितनी हुई। तो यहाँ पे देखें टोटल इन्वेस्टमेंट, ऊपर देखें दिखा रहा है जो हमारा टोटल जमा हुआ है पैसा, वो हुआ है 9,60,000 रुपया। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सेम बैठेगा। यहाँ पे देखें टोटल कॉर्पस, एक ग्राफ के जरिए समझाया गया है कि आपका जो पैसा है 9,60,000 रुपया, ये ब्याज के साथ कितना हुआ। तो इसको जब आप काउंट करेंगे तो ये होगा 1,27,53,561 रुपया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको ये दिखा रहा है। तो ये एक हिस्सा हुआ कि आपने कितना जमा किया और ब्याज के साथ कितना पैसा आपका हो गया है एनपीएस अकाउंट में। थोड़ा सा नीचे की तरफ आप आइएगा। यहाँ देखें योर पेंशन कॉर्पस एट रिटायरमेंट। यहाँ नीचे देखिए एक ग्राफ के जरिए ये समझाया गया है कि कुल जो पैसा है आपके एनपीएस अकाउंट में, उसका 60% यानी 1,27,53,561 रुपये का 60% आपको वापस कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप काउंट करिएगा, ये होगा 76,52,137 रुपये। ये आपको 60 साल की उम्र में वापस कर दिया जाएगा। और बाकी का जो 40% अमाउंट होगा वो होगा 51,01,424 रुपया। ये आपका पैसा दोबारा से मार्केट में जमा होगा, एन्युटी आप खरीदेंगे और इसी पैसे से आपको पेंशन मिलेगी। तो ये देखें नीचे दिखा रहा है कि जो अनुमान के तौर पे एक पेंशन आपको दी जाएगी, मंथली पेंशन बिल भी, वो होगी 25,507 रुपीज़, यानी 25,507 रुपया आपको पेंशन के रूप में हर महीने वापस किया जाएगा। साथियों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आप जो एनपीएस अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं तो आपको कितना फंड वापस मिलने वाला है और आपको कितनी पेंशन मिलेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।